अपनी जवानी वाली ज़िंदगी में कोशिश करें कि आप नीचे के कमरे में शिफ्ट हो जाएं। आपका लाइफस्टाइल क्या रहेगा, गैर महसूस तरीके से उसका फैसला ज़िंदगी के उन चंद बरसों में हो रहा होता है। जब आप निचली मंजिल पे होते हैं तो खामखा एक्टिव रहते हैं। उड़ता हुआ काम आपको नज़र आएगा, आप उड़ जाएंगे और फ़ौरन पूरा करेंगे। हवा में 2-3 और चीज़ें ढूंढ लेंगे, लेकिन एक बार ज़िंदगी में अगर ऊपर की मंजिल पर चढ़ गए, बस फिर गए। अब चाहे वो पहला फ्लोर है, तीसरा है या 8वां है, वो घर का एक कमरा है या फ्लैट है, एक बार अंदर घुसने के बाद आपका दिल नहीं करता बाहर निकलने को। आप सोचते हैं कि यार अब मैं उठूंगा, फिर सीढ़ियाँ उतरूंगा या लिफ्ट का इंतज़ार करूंगा, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं काम ख़त्म करूंगा, फिर वापस आऊँगा, फिर सीढ़ियाँ चढ़ूंगा, तब तक कमबख्त कोई और काम आ जाएगा। ये काहिली या सुस्ती नहीं है भाई, ये ऐन इंसानी फितरत है। तो आप एक मुतहर्रिक तर्ज़ ज़िंदगी छोड़कर एक महदूद लाइफस्टाइल पर मुंतकिल हो रहे होते हैं जब आप ये फ़ैसला करते हैं कि आपने ऊपर वाले कमरे या किसी फ्लैट में रहना है। ठीक है, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है, आपको हर जगह पे लिखा हुआ नज़र आता है कि भाई सीढ़ियाँ उतरें चढ़ेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी, आप बहुत एक्टिव रहेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं पूरी ईमानदारी से कि अगर आप काम से वापस आते हैं, उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ के एक बार अपने बाला खाने में उतर जाते हैं, कितनी बार उसके बाद ऐसा होता है कि आप तबीयत से वापस नीचे उतरें? या तो एक काम आने की सूरत में आप इंतज़ार करेंगे कि 2 और जमा हों तब आपकी सवारी निकले, और या फिर ये होगा कि आप कामों को टालते रहेंगे, वो अगले दिन पे जाएंगे, फिर उससे अगले दिन पे चले जाएंगे। मतलब कोई सुकून नहीं होगा फिर आपकी ज़िंदगी में। और जवानी की बात मैंने इसलिए की चूँकि इनकेस अगर उस वक्त आप ऊपर रह रहे हैं और आप एक काम के बाद दूसरे काम का इंतज़ार करते हैं, तो अम्मा अब्बा और सब लोग आपको सुस्त समझेंगे। बाद में आप खुद भी उसी कंडीशनिंग को मान के आगे चलेंगे और ज़मीन वाले किसी घर में जाके भी पुराने ही पैटर्न पे चलते रहेंगे। 10 साल पहले की बात है, मैं खुद अच्छा खासा ज़मीन पे होता था और ठीक ठाक मुतारिफ किस्म की ज़िंदगी थी। गर्मियों तक में 4-4 घंटे बाहर दोपहर आराम से बैठा रहता था। पौधों में हाथ मार लिया, कोई काम कर लिया, घर से आवाज़ आई तो अंदर जाके बात सुन ली और फिर दोबारा बाहर आ गया। अब मैं तीसरी मंजिल पे हूँ भाई, और निकलता अब मैं सारे काम इकट्ठे करके हूँ। बाकी सब बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, हरगिज़ कोई मसला नहीं है ज़िंदगी में। लेकिन वो मोबिलिटी जो ज़मीन पे होती थी उसका मुकाबला नहीं है। घर हो या दफ्तर, अब बाहर निकलते ही सीढ़ियाँ और मैं एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। आम तौर पे 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम सस्ती रिहाइश के चक्कर में ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं, और या फिर ये होता है कि अगर मकान हमारा अपना है और वालिदैन साथ हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि उन्हें सीढ़ियों से बचाया जाए। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल हक सच हैं, करना भी यही चाहिए। लेकिन इनके अलावा अगर ऑप्शन मिलती हो तो भैया ज़मीन पे रहने से बेहतर कुछ नहीं। आप जितने मर्जी स्पोर्ट्समैन हो, भाग दौड़ के शौकीन हो, ऊपर जाके वापस आना जो है ना, वो बहुत बड़ा दिल गुर्दा मांगता है। नीचे वाले कमरे में वैसे ही बंदा हवा खाने बाहर निकल जाता है। सर्दियों में 2 कदम बढ़ाए और धूप सेक ली, पड़ोसियों की एक बेल पे बाहर आ गए, सर्दी वाले की आवाज़ पे जो मूड हुआ घर बैठे ही मंगा लिया, मतलब 100 काम हो जाते हैं। फितरत भी इंसान की यही है कि खुली जगह हो, आने जाने में कोई रुकावट ना हो, मूड ना बनाना पड़े बाहर जाने को। तो कुल मिला के जितना ऊपर आप जाते हैं उतना ज़्यादा आपका पिंजरा टाइट होता रहता है। फिर चाहे स्विमिंग पूल हो पिंजरे के अंदर, उसकी सलाखों ने तो आपको ज़मीन से काट देना है कि नहीं। बाकी खैर खैरियत है, जहाँ रहता हूँ मैं अगले 10 साल भी वहीं गुजार सकता हूँ, आपने भी यही करना है। लेकिन कम से कम अब कभी आप लोगों को लट होने का ताना दे तो एक लॉजिक आपके पास रेडीमेड होगी कि मैं ज़मीन पे नहीं रहता।